सो हेलो, माय नेम इज़ बफे ढाका एंड मैं हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम गुड़गांव। अभी मैं अपनी मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ। आई एम इन IMU मुंबई पोर्ट कैंपस। आई एम डूइंग GME, बट दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू C10 नंबर्स। तो आइए देखते हैं। तो अब आप सब लोगों को पता ही होगा व्हाट आर C10 नंबर्स। अगर नहीं पता है तो फिर देखो, तो देर इज़ अ थिंग कॉल्ड C10 नंबर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत बेसिक है बट पता होना चाहिए। सर्वेयर हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर C10 नंबर्स, या फिर यह जो हमारा फ्यूल है उसका C10 नंबर क्या है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा, कम होएगा तो क्या होएगा। तो है क्या चीज़ C10 नंबर, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ C10 नंबर एंड व्हाट इज़ इट, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बेसिक सी चीज़ है। C10 नंबर एक नंबर है। इट इज़ अ नंबर दैट टेल्स अस अबाउट द इग्निशन क्वालिटी। इट टेल्स अस अबाउट द इग्निशन क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। बेसिकली ना ये सिर्फ और सिर्फ डीजल्स के बताता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीजल इंजन्स। तो जो भी डीजल टाइप का फ्यूल होगा उसका हमेशा C10 नंबर होगा। एंड आप सोच रहे होगे कि पेट्रोल का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका नहीं, गैसोलीन टाइप फ्यूल्स का नहीं रहता C10 नंबर। इट इज़ ओनली फॉर डीजल बेस्ड फ्यूल्स। सो C10 नंबर से शुरुआत करते हैं और बाद में आएंगे C10 क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली हमें मरीन फील्ड के अंदर, हमें शिप पे जाना है तो शिप के अंदर मरीन फ्यूल यूज़ होता है। मरीन फ्यूल में क्या क्या यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। हमें बेसिकली ना इंजन में भी फ्यूल चाहिए होता है, ऑक्सिलरी इंजन में भी फ्यूल चाहिए होता है। तो हम मरीन फ्यूल यूज़ करते हैं। कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं HFO, डीजल और घी। मैंने घी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ना हमारे मैकेनिकल के अंदर एक टीचर थे, उनने मेरे को बताया था कि मतलब जैसे मैंने बताया ना कि मेरे को शिप पे जाना है, ये करना है, वो करना है। तो वो मेरे से पूछते कि बताओ शिप का जो इंजन होता है वो कितने स्ट्रोक का होता है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, और उसके अंदर फ्यूल कौन सा यूज़ होता है। तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि भाई क्या बताऊँ कि 2 स्ट्रोक होता है, 4 स्ट्रोक होता है। तब तक मेरे को पता नहीं था। अब मेरे को पता है। बट उन्होंने मेरे को बताया कि भाई शिप्स के अंदर ना 2 स्ट्रोक इंजन होता है। पूछा क्यों, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, किसी भी तरह का फ्यूल जला देता है वो। तो मेरे को बोले कि इवन ना अगर तुम उसके अंदर घी डाल दो तो भी वो जला देगा। इवन इफ़ यू यूज़ घी तो भी वो काम करने लग जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी भी मेंशन करा हुआ है। तो बेसिक सी चीज़ है कि इंजन और ऑक्सिलरी इंजन के अंदर हम ये फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इंजन के अंदर कौन सा 2 स्ट्रोक इंजन होता है। सिंपल सी बात है, हमको प्रोपेल करना है, प्रोपल्शन सिस्टम है हमारा। तो उसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क चाहिए। वी नीड टू सेव वेट, मतलब हमको बहुत ज़्यादा लाइट वेट इंजन चाहिए। और अपना 2 स्ट्रोक इंजन की तो खास बात होती है, पावर टू वेट रेशियो इसका बहुत ज़्यादा होता है कि मतलब बहुत कम वेट का इंजन भी बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देता है। तो हम इसलिए ये यूज़ करते हैं। ऊपर से फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ टॉर्क। जैसे हमने देखा होगा, टॉर्क की बात करते हैं तो कंपैरिजन के अंदर ये आ जाता है, किसी कोई बाइक्स ओन करता हो तो फिर अपना रॉयल इनफील्ड वर्सेस जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक हैं। स्पोर्ट्स बाइक का इंजन कम सीसी का रहता है फिर भी वो तेज़ भागती हैं। लेकिन अपना रॉयल इनफील्ड का इंजन 350 सीसी रहता है तो भी वो स्लो चलती है। लेकिन उसके ऊपर तुम 4 बंदे बिठा दो, 3 बंदे बिठा दो तो भी वो 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। तो दिस इज टॉर्क। तो सेम वे के अंदर मरीन इंजन जो होता है, 2 स्ट्रोक इंजन, वो बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है क्योंकि उसको प्रोपेल करना है, प्रोपल्शन सिस्टम के अंदर नीड है। दैट्स वाई वी यूज़ 2 स्ट्रोक इंजन। अब ऑक्सिलरी इंजन कौन सा होता रहेगा, 2 स्ट्रोक रहता होगा क्या पता, 4 स्ट्रोक रहता होगा क्या पता। लेकिन क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है कि भाई वो 2 स्ट्रोक है कि 4 स्ट्रोक है। शिप पे गए, सबने बता दिया कि हाँ भाई मेन इंजन हमारा 2 स्ट्रोक है, ऑक्सिलरी इंजन हमारा 4 स्ट्रोक है। लेकिन क्यों भाई। अब जैसे हमारी सुपर याट रहती है या फिर स्पीड बोट, रेस बोट्स रहती हैं, उनके अंदर भी 2 स्ट्रोक इंजन होता होगा नहीं ना। तो यहाँ पर आता है कि नीड, वाई डू वी नीड अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजन। तो हमारी जैसे सुपर याट होती हैं, बोट्स होती हैं, स्पीड वाली होती हैं, मतलब जितनी भी हमको फास्ट मूविंग प्रोपल्शन चाहिए उसके लिए हम 4 स्ट्रोक इंजन चाहिए होता है। रेस कार्स होती हैं हमारी, जितने भी V8 इंजन होते हैं उन सब के अंदर 4 स्ट्रोक इंजन रहता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं हमको। ऑक्सिलरी इंजन का मेन काम होता है हमको इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवानी है। पूरे शिप के लिए, पूरे वेसल के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी, ऑक्सिलरी इंजन से आएगी। तो इसलिए वी यूज़ 4 स्ट्रोक इंजन, क्योंकि भाई जितना RPM तेज़ घूमेगा उतना ज़्यादा उसकी वाइंडिंग्स अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह जनरेट करेगी एंड उस वजह से हम एफिशिएंटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो दिस इज़ वाई वी यूज़ 4 स्ट्रोक इंजन एंड ऑक्सिलरी इंजन, जस्ट बिकॉज उसके RPMs हाई हैं। ये रहा।
तो ये था बेसिक ऑफ हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, किस इंजन के लिए, किस मशीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, उनका मतलब क्यों है वो मशीन ऐसी, 2 स्ट्रोक हैं 4 स्ट्रोक हैं, क्या चाहिए हमको, रिक्वायरमेंट भी पता चल गया, हमको फ्यूल भी पता चल गया, हमको ये भी पता चल गया मरीन फ्यूल क्या है और इंजन कौन से हैं, कि फ्यूल डलना किस में है। ठीक है सॉरी। हाँ तो मूविंग ऑन भाई, अब हमको पता चल गया है कि हमारे पास HFO है, डीजल है, घी भी है। इनका सीटेन नंबर में फ़र्क है कि नहीं है। अब हम यूज़ करते हैं हैवी फ्यूल ऑयल शिप्स में, आपको पता होगा क्यों, क्योंकि इट इज़ चीपर एंड ये करवा देता है, मतलब सफिशिएंट है। डीजल हमको सिर्फ ऑक्सिलरी इंजन में चाहिए होता है, या फिर एक बार इंजन को स्टार्ट करने से पहले और शायद बंद करने से पहले फ्लश के लिए। तो डीजल की रिक्वायरमेंट अलग है, तो डीजल की जगह HFO। अब सर्वेयर क्या पूछ सकता है कि भाई मेन इंजन के जो फ्यूल था उसका सीटेन नंबर क्या है, अगर वो कम होएगा ज़्यादा होएगा तो क्या होएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, घुमाएगा फंसाएगा, आपकी नॉलेज चेक करना चाहेगा। तो ऐसे में आपको आंसर क्या करना है कि हैवी फ्यूल ऑयल का सीटेन नंबर इज़ बिलो 40। अब ये नंबर आया कहाँ से, सीटेन नंबर क्या होता है, अभी तक तो हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे। डीजल का क्या होता है 40 to 55। चलो हम चलते हैं अब सीटेन नंबर क्या होता है तो सीटेन नंबर से पहले आपको HFO और डीजल के अंदर एक बेसिक सा फ़र्क पता ही होगा कि डीजल बहुत आराम से जल जाता है, मतलब डीजल को चलाना आसान है, HFO को चलाना बहुत मुश्किल है। HFO हमारा ना टार जैसा होता है एकदम, तो कभी कभी वो जम भी जाता है, बहुत ज़्यादा स्लज बन जाता है, मतलब बहुत हार्ड हो जाता है। उसको बॉयलर की भी नीड होती है कि पहले उसकी विस्कोसिटी को एडजस्ट करेंगे, उसके बाद उसका फ्लो बनेगा, फिर वो इंजन के अंदर जाएगा। बट डीजल हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना पड़ेगा। हमें पता है कि डीजल बर्न्स फास्ट एंड HFO इज नॉट क्लीन, मतलब नॉट एज क्लीन एज डीजल। ये बर्न्स फास्ट क्यों, क्योंकि भाई इट इज़ क्लीन, इट इज़ रिफाइंड। सही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ना इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीटेन नंबर हमारा ना इग्निशन क्वालिटी, इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है हमें। सर्वेयर पूछेगा कि आपको भाई सीटेन नंबर क्या बताता है, आप बोलोगे कि भाई सीटेन नंबर ना मेरे को इग्निशन क्वालिटी के बारे में बताता है, इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है कि अच्छा इसका एक सीटेन नंबर इतना है, इस रेंज में लाया कर रहा है, तो इसकी इग्निशन क्वालिटी इतनी होगी। अब हमारे पास 2 फ्यूल हैं, इसकी इग्निशन मतलब इसका सीटेन नंबर ये है, इसका सीटेन नंबर ये है, तो इन दोनों के अंदर फ़र्क बताओ क्या है। तो हम बता सकते हैं कि अगर डीजल का सीटेन नंबर 55 है एंड HFO का सीटेन नंबर 38 मान लेते हैं, 38 39, बिलो 40 बोल रहा है ना, तो ऑब्वियसली डीजल का सीटेन नंबर ज़्यादा है एंड हमको पता है कि डीजल फास्ट जलता है, तो यानी सीटेन नंबर भी इसी तरह से कि सीटेन नंबर बढ़ रहा है तो आपका फ्यूल अच्छा है, ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता है। मूविंग ऑन, सीटेन एक ना कंपाउंड है, जैसे हमारा डीजल होता है आइसोमर होते हैं, तो सीटेन भी हमारा एक फ्यूल है एंड उसी के बेस पर हमने सारे के सारे जितने भी डीजल बेस्ड फ्यूल हैं उन सबको रेट किया हुआ है कि उनकी इग्निशन क्वालिटी कैसी रहेगी। तो सीटेन को बेस मान के हमने सीटेन को 100 दे दिया, क्योंकि सीटेन बहुत ज़्यादा फास्ट बर्न करता है। एक आइसोसीटेन होता है इसके अंदर, उसका 15 है, वो अच्छा नहीं है फ्यूल। तो सीटेन का हमारा केमिकल फॉर्मूला ये रहता है C16H34। अब आप बोलो कि भाई ये कैसे याद रहेगा, तो कुछ नहीं है भाई याद रखने लायक। सीटेन का ऐसे रहता है CH3 CH2 के 14 एंड फिर से CH3। अब बोलोगे कि ये क्या है, तो जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था 11th-12th में बहुत ज़्यादा पहले, तो तब यूँ हुआ करता था ना, एक कार्बन एटम फिर हाइड्रोजन एटम्स, ये हमारा CH3 आ गया, अब CH2, ऐसे ऐसे करते हुए 14 टाइम्स है एंड फिर एक CH3 पे एंड करना है इस चेन को। तो ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा सीटेन है। आपने अगर ये बना लिया केमिकल फार्मूला से, आपने अगर ये बना लिया है तो सेट है, तो मतलब आपको अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। मूविंग ऑन, आ जाओ देखते हैं। इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी फ्लैश पॉइंट। हमारे फ्यूल का फ्लैश पॉइंट क्या है कि वो किस टेम्परेचर पे जल रहा है। हमको पता है अपने डीजल इंजन के अंदर या फिर कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर हमारे पास कोई स्पार्क प्लग नहीं रहता, कोई हमारा इग्निशन स्टार्टर नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। हम कंप्रेशन से ही उसकी हीट इतनी बढ़ा देते हैं, फ्लैश पॉइंट अचीव करवा देते हैं कि वो जल जाता है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है। सीटेन नंबर से हमको पता लग जाता है कि इसका फ्लैश पॉइंट कितना रहेगा एंड ये जल्दी जलेगा या फिर वो जल्दी।
नेक्स्ट पॉइंट इज ऑटो इग्निशन। तो ऑटो इग्निशन मतलब कि पड़ा पड़ा अपने आप ही इग्नाइट किस टेम्परेचर पे हो जाए। तो अब हमको पता है कि हम HFO को हीट करते हैं बॉयलर से स्टीम पास करके, और हम उसको उसकी विस्कोसिटी एडजस्ट करते हैं। तो हम यानी हीट दे रहे हैं, यानी उसकी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होगा, वेराज डीजल का कितना कम रहता है ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, कि हम उसको अपना धूप में भी छोड़ दें या फिर अगर कंप्रेशन भी करें तो भी वो जल जाता है। तो इस तरह से इग्निशन डिलेज। अब हमारा HFO के अंदर बहुत ज़्यादा इग्निशन डिलेज होते हैं। हम जितना जितना हमारा सीटेन नंबर कम होता जाएगा ना, इग्निशन डिलेज बढ़ते जाएंगे, फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, फ्लेमेबिलिटी लिमिट्स भी देखी जाएंगी ऐसे में। एंड जितना सीटेन नंबर ज़्यादा होगा उतना हमको अच्छा फ्यूल मिलेगा, उसका फ्लैश पॉइंट कम होएगा, उसकी पावर डिलीवरी ज़्यादा होएगी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होएगी, एफिशिएंसी टू बर्न, ऑटो इग्निशन पॉइंट उसका बहुत कम रहेगा, इग्निशन डिले बहुत माइन्यूट रहेंगे। तो ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अपनी इंजन के अंदर, मतलब जो इग्निशन हो रही है उसको डिटरमाइन करने के लिए। ये जो मैंने बिलो 40 बताया HFO का कि इसका सीटेन नंबर बिलो 40 रहता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इससे ही हमको इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं। एंड डीजल्स, हमारा जो फिनलैंड है ना, अब हम शिप पे जो डीजल यूज़ करते हैं उसका 40 to 55 रहता है, लेकिन फिनलैंड के अंदर ये मैंडेटरी हैं डीजल्स, कि स्मार्ट डीजल रहता है उधर, डीजल प्लस रहता है उधर, शेल GTL मिक्स रहता है उधर। तो इन सब का सीटेन नंबर 60 to 70 रहता है। ऊपर से उनके पास अलग भी रहता है, नेस्ले का शायद, या फिर नेसल कंपनी है कोई, उसका बायोडिग्रेडेबल वो रहता है, मतलब रिन्यूएबल डीजल रहता है वो, उसका सीटेन नंबर 70 रहता है। तो मतलब इतना प्योर फ्यूल यूज़ करते हैं वो, इतना एफिशिएंट। अब हम सोच रहे होंगे कि भाई घी का क्या रहता होगा सीटेन नंबर, हम सोच रहे होंगे कि भाई अगर वो जो हमारा आइसोसीटेन है उसका 15 रहता होगा तो इसका भी 15-16 रहता होगा, लेकिन नहीं। जनरल क्वेश्चन है GK के लिए, याद रखना, घी या फिर वेजिटेबल ऑयल्स, इन सब का सीटेन नंबर 37 अराउंड रहता है। एंड सीटेन नंबर की लिमिट है कि सीटेन नंबर ना आपका एट लीस्ट 37 होना चाहिए फॉर मरीन इंजन्स। तो हाँ, आप घी भी जला सकते हो। तो बेसिक सी बात समझ में आ गई कि सीटेन नंबर हायर द बेटर, जितना ज़्यादा होएगा उतना अच्छा फ्यूल होएगा। बट वाई मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा सीटेन नंबर होएगा उससे इग्निशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे से बढ़ेंगी, ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने अब उसके अंदर डीजल फिनलैंड वाले केस के अंदर आपको GTL बताए थे। तो वो GTL होता है गैस टू लिक्विड फ्यूल, एंड वो बहुत ज़्यादा प्योर रहता है। उसका सीटेन नंबर 70 से भी प्लस रहता है। जितनी भी हम Formula 1 कार्स वगैरह इसमें यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर गैसोलीन यूज़ करते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे जो दूसरे इंजन हैं उनके अंदर हम ये सीटेन भी यूज़ कर सकते हैं, सीटेन नहीं सॉरी GTL फ्यूल, जिनका सीटेन नंबर 70 प्लस है। ऑल्सो जिन भी फ्यूल्स का सीटेन नंबर 70 से ज़्यादा होता है उनकी एप्लीकेशन क्या होती होगी। मतलब हम सोच रहे हैं कि भाई अपनी गाड़ी जो है जो धरती पे चलती है उसका सीटेन नंबर मान लिया 40 to 55, नॉर्मल डीजल डाल लेंगे हम। मरीन इंजन है वो हम बिलो 37 तक भी ले जा सकते हैं सीटेन नंबर। लेकिन अगर सीटेन नंबर 70 से भी ज़्यादा हैं तो वो वाले फ्यूल्स कहाँ पर यूज़ होते होंगे, तो उसका आंसर है एविएशन। वो फ्यूल्स होते हैं एविएशन डीजल फ्यूल्स। तो जितने भी जेट्स उड़ रहे होते हैं, एरोप्लेन में फ्यूल चाहिए होता है, उनका सीटेन नंबर काफ़ी हाई चाहिए होता है, तो उनके अंदर हम ये वाले फ्यूल यूज़ करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वेयर अब आपसे पूछ ले कि भाई आपको सीटेन नंबर तो पता है, ठीक है, आपको ये सारा भी पता है कि किससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि क्या सीटेन नंबर बढ़ाया जा सकता है, कैन सीटेन नंबर बी रेज्ड, तो आप क्या बोलोगे, येस और नो। तो इसका आंसर है येस, आप सीटेन नंबर को बढ़ा सकते हो। कैसे? अब पूछेगा हाउ। तो आप अगर ऐसे बोलने लग जाओगे कि भाई मैं उसको ना गर्म करने लग जाऊंगा तो उसका सीटेन नंबर बढ़ जाएगा, तो नहीं ऐसे आंसर नहीं चलेंगे। टेम्परेचर वगैरह मतलब आप कुछ भी बोलोगे तो सर्वेयर मान जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। सर्वेयर को कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही सुनने हैं एंड सर्वेयर वो सुन के ही आपको पास करेगा। या फिर ऑन बोर्ड शिप भी अगर आपसे कोई पूछता है एंड आपकी रिस्पेक्ट लाइन पर है कि आपको बताना है सही आंसर और उससे आपकी इज्जत होगी, तो आपको ऐसा आंसर देना है जिसको सुन के वो सेटिस्फाई हो। तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर ना देखो, अगर आप ऐसा कोई आंसर दोगे कि मैं ना उस फ्यूल को रिफ़ाइन करने लग जाऊंगा, मैं उस फ्यूल को ऐसे करने लग जाऊंगा, प्रोसेस करने लग जाऊंगा, तो इनप्रैक्टिकल है वो आंसर। कि आप शिप पर हो और ये रहा आपका फ्यूल, इसके अंदर आपका फ्यूल पड़ा है, वो बोल रहा है कि भाई
अगर मेरे को इसी फ्यूल का C10 नंबर इंक्रीज़ करना है, मैं कैसे करूँ? चीफ इंजीनियर आपसे पूछ रहे हैं कि इस फ्यूल का कैसे बढ़ाऊँ? कैसे बढ़ाओगे भाई आप? तो वहाँ पर कौन सी रिफाइनरी लगा लोगे? नहीं लगा पाओगे ना। तो इसका आंसर है एडिटिव्स। एडिटिव्स को अपने फ्यूल में ऐड करके आप उसका C10 नंबर रेज कर सकते हो। अब एडिटिव्स कौन से होते हैं? सिर्फ एक एडिटिव है, एल्काइल नाइट्रेट्स। इस फैमिली के जितने भी एडिटिव्स आते हैं ना, उनको ऐड करके आप उसकी C10 नंबर को रेज कर सकते हो। कितना रेज कर सकते हो? अब जितने भी बायोडिग्रेडेबल फ्यूल होते हैं या फिर अपने एनिमल फैट्स वाले फ्यूल होते हैं, मतलब जैसे रिन्यूएबल फ्यूल, किसी ने बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है और वो रिफाइन कर रहे हैं अपना फ्यूल, तो वो काफ़ी बेसिक सा फ्यूल रहता है, इतना अच्छा फ्यूल भी नहीं रहता, वो 35-37 का ही रहता है C10 नंबर का। बट उसके अंदर एडिटिव्स ऐड करके आप उसको 70 तक भी ले जा सकते हो। ऐसे रहते हैं एडिटिव्स। तो इसी के साथ हमारा C10 नंबर पे डिस्कशन होती है ख़त्म। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड दिस वाज C10 नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।